Hello everybody, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to our YouTube channel that is CA Inter by विश्वास CA। हमने जब पढ़ाई करना शुरू किया तो हमारी इंटेंशन हमेशा ये रही है कि 100% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है सब्जेक्ट के अंदर एग्जामिनेशन स्कोर करने का। और मैंने भी आपको हमेशा यही बोला है कि अगर आपको मार्क्स लेकर आने हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो 100% सिलेबस के ऊपर फोकस करो। बट कई बार क्या होता है कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चलती है। हो सकता है कि हमने सिलेबस तो पूरा कर लिया है एक बार, पर जब हम उसको रिवाइज करने के लिए बैठते हैं तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हम शायद कंप्लीटली नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आपके मन में कई बार ये क्वेश्चन आता होगा कि कोई तो ऐसा तरीका होगा कि हम 100% सिलेबस किए बगैर भी क्या इस सब्जेक्ट के अंदर दैट इज सी इंटर ऑडिट के अंदर 70+ मार्क्स लेकर आ सकते हैं क्या? एंड आई कैन टेल यू येस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, सो अपने को मैंने हमेशा इस बात को ये भी बोला है कि हमारा फोकस 100% सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए कि जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। डेफिनेटली आप ये नहीं कह सकते कि मैं 20% पढ़ के जाऊंगा और वो 100% है तो मेरे एग्जामिशन आ जाएगी। नहीं, वी हैव टू फॉलो अ सिस्टमेटिक अप्रोच, राइट। तो इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस कि कैसे आप बहुत स्मार्ट वे से अभी भी अगर आप जेन्युइनली अच्छे से पढ़ाई करो, राइट, कुछ चैप्टर के ऊपर फोकस करके और 100% सिलेबस पूरा ना करते हुए भी आप इस सब्जेक्ट के अंदर एटलीस्ट 70 मार्क्स आराम से लेकर आ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ना 3 प्लान्स बनाए हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तीनों में से आपको कोई भी बेटर लगता है, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा चैप्टर मुश्किल लगता है, कौन सा चैप्टर आसान लगता है, आप उस प्लान को चूज कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट गोइंग अहेड विद योर स्टडीज। ठीक है, सितंबर 2025 के लिए बात कर रही हूँ। और इनफैक्ट अगर आप इसको आने वाले अटेम्प्ट के अंदर भी फॉलो करोगे तो चलेगा, क्योंकि अनलेस और अनटिल पैटर्न नहीं चेंज होता है आपके पेपर का, तो यही आपका प्लान रहेगा। ठीक है, सो इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अच्छा, सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप वहां से इसको जाके डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो देखो, सबसे पहले अगर आपने सिलेबस 100% कंप्लीट किया ही है और आपकी रिवीजन भी अच्छी, तो डेफिनेटली आपको तो कोई प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप तो अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, लेट्स सी कि आपका 100% सिलेबस भी कंप्लीट है बट वन डे बिफोर में आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप इनमें से कोई एक प्लान चूज कर सकते हो टू डू योर वन डे बिफोर का रिवीजन एज वेल, कि अपने को इतना तो रिवाइज करके जाना ही पड़ेगा सो दैट आई एम इन अ पोजीशन टू कंप्लीट माय पेपर। चलेगा आपको? यस। सो अगर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, मैंने क्या बनाया है, मैंने 3 प्लान बनाए बेटा। वन इज प्लान ए एंड अनदर इज प्लान बी, प्लान सी, ठीक है, एंड साइड में उनका एवरेज वेटेज भी लिखा है कि उन चैप्टर से कितना आएगा। इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे चैप्टर है जो सबको ही आता है। इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, हार्डली एक क्वेश्चन वहां से बनेगा, तो मैंने उसको स्किप किया है। इसके अलावा अगर मैं प्लान ए की डिस्कशन करूं, सो प्लान ए की डिस्कशन के अंदर अपना टोटल मार्क्स का जो कवरेज हो रहा है दिस इज अराउंड 87। क्या ये 100% सिलेबस है? नहीं, इसमें से एक चैप्टर मिसिंग है एंड दैट चैप्टर जो मैंने छोड़ा है दैट इज चैप्टर नंबर 3। अच्छा, ये चैप्टर छोड़ने का रीजन क्या है? इस चैप्टर को छोड़ने का रीजन ये है क्योंकि मुझे पता है कि आपके सिलेबस के अंदर 3 ऐसे चैप्टर जो आपको सबसे मुश्किल लगते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 9। उसके अलावा सारे चैप्टर आप कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लेते हो और आपके वो चैप्टर हो भी जाते हैं। ठीक है, सो इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करना चाहिए। इनफैक्ट मैं बोलूंगी चैप्टर नंबर 2 अगर आप देख पा रहे हो तीनों ही प्लान के अंदर कवर हो रहा है। इसका रीजन क्या है? एक तो एक ही स्टैंडर्ड है, ऐसे नंबर 300। दूसरा, इसकी वेटेज भी अच्छी खासी बन रही है आजकल, पता नहीं क्यों। पिछले कुछ अटेम्प्ट देखो, मतलब 8 से लेकर 12 नंबर तक का क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से पूछता है। सो ये तो अपना नो नेगोशिएबल चैप्टर बन गया, इसके क्वेश्चंस भी करो, कोई भी ऐसा कंसेप्ट मत छोड़ो, कोई भी सिलेक्टिव स्टडी इस चैप्टर से अपने को नहीं करनी है। ओके, इफ आई कम टू चैप्टर नंबर 3, तो बेटा प्लान ए अगर आप फॉलो करोगे तो इसमें मैंने इसको नहीं इंक्लूड किया है, ना ही मैंने इसको प्लान बी में इंक्लूड किया है, प्लान नंबर सी में इंक्लूड किया है। और उसका रीजन है क्यों? क्योंकि प्लान नंबर सी के अंदर अपने 2 बहुत बड़े चैप्टर मिसिंग है। चलेगा आपको? सो यहाँ पे मैंने प्लान ए में सिर्फ चैप्टर नंबर 3 को छोड़कर बाकी जितने भी चैप्टर है सारे इंक्लूड करे हैं। अच्छा, इस चैप्टर की वेटेज कितनी बनती है? इस चैप्टर की वेटेज बनती है 8 से लेकर 12 नंबर तक की। बट चैप्टर तो इंपॉर्टेंट हो गया मैम। एग्जैक्टली, चैप्टर का वेटेज अच्छा है, बट मैं ये क्या कह रही हूँ कि अगर आप पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पा रहे हो, क्योंकि चैप्टर के अंदर कंटेंट भी तो बहुत सारा है, टेक्निकल चैप्टर आपको ये लगता है, तो ज्यादातर बच्चे ना यहीं पे उलझ के भी तो रह जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? यस। आगे अगर मैं बात करूं अगले कंटेंट की, दैट इज चैप्टर नंबर 4। ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलोंग विद ऐसे नंबर 230 जो एक ही स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 6 के अंदर कवर हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप अपना क्वेश्चन पेपर जब उठा के देखोगे अप टू 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड यहाँ पे कवर हो रहे हैं, इंक्लूडिंग एमसीक्यू में बात कर रही हूँ, इन वाले चैप्टर से बनते हैं। मतलब इन चैप्टर्स के अंदर जो स्टैंडर्ड है वहां से आपको देखने को मिलेगा। सो ये भी एक ऐसा चैप्टर है बेटा जो नो नेगोशिएबल है, जो आपको करना ही करना पड़ेगा। मिनिमम भी यहां से 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, अगर मैं चैप्टर नंबर 5 की बात करूं, अब ये चैप्टर नंबर 5 आपका डिफरेंस का पॉइंट बनेगा।
कैसे मैम? जैसे कि प्लान नंबर ए के अंदर तो मैंने इसको डेफिनेटली इंक्लूड किया क्योंकि ये एक ऐसा प्लान है जहां पे आपका टोटल वेटेज 87 मार्क्स का है, मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ एक चैप्टर आप हटा दो 90 मार्क्स तक का आप तैयार करके जा रहे हो इस चैप्टर इस प्लान के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लान नंबर बी के अंदर आते हो बेटा, यहां पे आपकी चॉइस रहेगी, आपको इसको फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है तो भी आप इसको छोड़ के जा सकते हो, या आप यहाँ पे सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो। इसका रीजन क्या है, इस चैप्टर से जो मार्क्स बनते हैं दैट इज अराउंड 12 से लेकर 16, मतलब अगर हम इसका वेटेज निकालेंगे तो 12 नंबर का आप इसको पकड़ के चलो, 12-14 नंबर का इसका वेटेज रहता है। अच्छा, इस चैप्टर में खासियत क्या है, चैप्टर सिंपल है और इसका डिसएडवांटेज क्या है, बहुत सारी चीजें लर्न करने के लिए हैं। चैप्टर सिंपल है, अगर मैं चैप्टर नंबर 3 से इसका कंपैरिजन करती हूँ तो वहां पे इन कंपैरिजन टू चैप्टर नंबर 5 शायद कंटेंट कम है बट टेक्निकल चीजें आपको लगती है ना, तो वो टाइम कंज्यूमिंग इस वजह से हो जाता है क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं। चैप्टर नंबर 5 में कंटेंट काफी सारा है, इस वजह से टाइम लगता है, बट चीजें सिंपल है। ओके अच्छा, और अगर मैं प्लान नंबर सी की बात करूं, यहां पे तो मैंने इसको छोड़ ही दिया है कि आप इसको करो ही मत, मतलब इधर अपने को करना ही नहीं है, आपका टाइम बचता है तो सिर्फ जो क्वेश्चन रेपिटेटिव बेसिस पे आ रहे हैं वहां पे आप सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो। इतना नहीं भी करोगे तो भी आपके पास सिलेबस में और बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। अच्छा, जैसे कि चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, ये अपने को हर जगह फॉलो करना है बेटा, चाहे कोई भी प्लान आप यूज कर रहे हो। इसका रीजन क्या है, अगेन चैप्टर नंबर 7 के अंदर स्टैंडर्ड है, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं और क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर भी आएंगे। सेम गोज विद चैप्टर नंबर 8, वहां पे 700 सीरीज के सारे स्टैंडर्ड है, और अच्छी बात यह है कि 700 सीरीज के स्टैंडर्ड कंप्लीट करने में आपको टाइम कम लगता है, एनर्जी कम लगती है इन कंपैरिजन टू अदर स्टैंडर्ड, वो आपको आसान लगते हैं। सेम गोज विद द कारो ऑल्सो, एक क्वेश्चन तो यहां से बनेगा ही बनेगा। तो अपने को चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 भी बहुत अच्छे से करना है। अगर आप वेटेज देखोगे, इनकी वेटेज भी अराउंड 8 से लेकर 12 नंबर तक की है, मतलब एवरेज निकाल के बात करें तो 10-10 नंबर का इनका एवरेज बनता है इंक्लूडिंग एमसीक्यू, ठीक है। और अगर चैप्टर नंबर 9 की बात करूं तो बेटा प्लान ए में तो इसको हमने इंक्लूड किया क्योंकि ये क्या है, ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ चैप्टर यू आर टेकिंग हियर एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 3, ठीक है। इसमें भी एक पॉइंट में जब ये वीडियो खत्म होने वाले होगी तब मैं डिस्कस करूंगी कि इसको भी आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। तो अगर आप देखोगे प्लान ए के अंदर तो अपने इसने इंक्लूड किया है, बट प्लान नंबर बी के अंदर अगेन आप यहाँ पे सिलेक्टिव स्टडी करो, और अगर आप नहीं करके जाना चाहते हो तो आप इसको छोड़ना चाहते हो तो आप प्लान नंबर सी के अंदर जा सकते हो। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। एंड चैप्टर नंबर 10 अगेन आई वुड से कि इस चैप्टर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है ना। मैंने एक YouTube के ऊपर अपना वीडियो डाल के रखा हुआ है बैंक ऑडिट का क्वेश्चंस के साथ, वहां पे मैंने बताया यार कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां से एमसीक्यू बन सकते हैं, जहां से डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर आप फोकस करो। बहुत ईजी चैप्टर है, सो इसको आप छोड़ने की मत सोचो। चैप्टर नंबर 11 की बात करूंगी, अगेन आप वेरी इजी चैप्टर, आपको ये कंप्लीट करना ही चाहिए। सो देखो 3 प्लान है, आप कोई भी फॉलो कर लो, कुल मिलाकर 3 ही ऐसे चैप्टर है जो आपके सिलेबस के आपको मुश्किल लगते हैं। वन इज चैप्टर नंबर 3, अनदर इज चैप्टर नंबर 5 एंड अनदर इज चैप्टर नंबर 9। अगर आप प्लान ए के साथ जाओगे यू कैन स्किप चैप्टर नंबर 3, मैम बट आई वांट टू डू चैप्टर नंबर 3 एंड आई वांट टू स्किप अनदर चैप्टर, सो अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट, अकॉर्डिंगली यू कैन गो टू अनदर प्लान, ठीक है। एंड अगर आप प्लान बी के साथ जा रहे हो तो आप इसमें चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 से सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो, बट चैप्टर नंबर 3 आप यहाँ पे कंप्लीट कर लो, एंड प्लान सी के अंदर आप चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लो और बाकी की सारी चीजें छोड़ भी सकते हो। बट इससे फर्क क्या पड़ेगा, डेफिनेटली इससे फर्क आपके मार्क्स के ऊपर पड़ जाएगा नीचे, क्योंकि अगर आप प्लान ए फॉलो करोगे तो अराउंड 87 से लेकर 90 मार्क्स का आपका कवरेज रहेगा, प्लान बी अगर आप फॉलो करोगे तो 80 के आसपास आपका कवरेज रहेगा, और यहाँ पे आपका कवरेज अराउंड 75 मार्क्स के आसपास आ जाएगा। तो मतलब अगर आप इतना सिलेबस भी करके जा रहे हो, मैं कह रही हूँ 75 के आसपास भी, तो क्या मैं, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, राइट, क्या मैं ये मान सकती हूँ कि आपके 60 मार्क्स तो आ सकते हैं आराम से। अगर बेयर मिनिमम भी बहुत मुश्किल से मुश्किल पेपर आ गया, आप 58-59 तक पास होने की कैपेबिलिटी में तो हो। मैं क्यों बोल रही हूँ ये बातें, क्योंकि अभी ना काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ज्यादा इस पोजीशन के अंदर है कि हमसे नहीं हो रहा यार सिलेबस, इतना सिलेबस है कौन करेगा। और स्पेशली जब आपके इन चैप्टर्स में आप जाके उलझ जाते हो ना, तो आपको लगता है यार ये तो हो ही नहीं रहा है ऑडिट, हो ही नहीं रहा है ऑडिट, हो ही नहीं हो रहा, ऑडिट ही नहीं हो रहा है। आप फोकस गलत चीजों के ऊपर करना शुरू कर देते हो, जबकि अगर आप देखोगे वेटेज चैप्टर्स की तो अपना अभी भी इतना सिलेबस बनता है कि आप एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि मैम आपने प्लान बी के अंदर बोला चैप्टर 5 और चैप्टर नंबर 9 का सिलेक्टिव स्टडी करो, तो सिलेक्टिव स्टडी में कैसे करूं? तो देखो मैं भी अभी मैराथन डालूंगी मॉडल टेस्ट पेपर का, उधर अपने ना जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जो टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं उनके ऊपर आप फोकस करो, वहां से चीजें आप लर्न करने की कोशिश करो। सेम गोज विद चैप्टर नंबर 5 ऑल्सो, जो एफएसएलआई से क्वेश्चन बनता ही बनता है उनके ऊपर फोकस करो,
प्रोबेबिलिटी के ऊपर। यस, सिलेक्टिव स्टडी करने की बात कर रही हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है। अगर आप नहीं चीज़ों को सिस्टमेटिक वे से पढ़ोगे तो आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे, जो चीज़ें आपको करनी चाहिए, जो आप कर सकते हो पास होने के लिए, वो भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एंड एज आई मेंशन्ड, चैप्टर नंबर 1 तीनों ही उसके अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के अंदर अपने क्वेश्चन ही हार्डली 3-4 बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। सो आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपको ये डिस्कशन सही समझ में आई है। हमारा अप्रोच इन दी एंड में सिर्फ यही बोलूंगी, ऑडिट बहुत सिंपल आपको लगेगा अगर आप एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई करते हो, और हमारा अप्रोच ये नहीं होना चाहिए यार इस टाइम पे आगे स्पेशली, और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कि हमें अब 100% ही कंज्यूम करना है। नो, अभी आपको थोड़ा सा अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, है ना। सिस्टमेटिकली आपको चीजों को देखना पड़ेगा एंड ट्राई टू फोकस ऑन दोज चैप्टर फर्स्ट राइट नाउ, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं। एंड आई हैव टोल्ड यू द वेटेज कि कैसे कैसे आप आगे पढ़ाई कर सकते हो। अगर इस प्लान को अगर आप फॉलो करते हो, इनमें से किसी भी प्लान को फॉलो करते हो, और उसके बाद आपको लगता है यार मेरे पास टाइम बच गया अभी, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ेगा जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, तो अकॉर्डिंगली जो भी आपने वहां पे उस प्लान के अंदर कोई चैप्टर छोड़ा है या कोई सिलेक्टिव स्टडी करिए, उन सारे चैप्टर्स को भी आप बाद में टेकअप करने का सोच सकते हो। बट अभी इस टाइम के ऊपर कोई ऐसा चैप्टर पिकअप करने का लॉजिक ही नहीं बनता जो आपको बहुत मुश्किल लगता है और आपने कभी तक उसको नहीं पढ़ा है। तो उन सारी चीजों को पक्का करने के ऊपर फोकस करो जो आपने करी हैं, जो आप कर सकते हो, जहां से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को भी मिलेगा कंटेंट, ठीक है। तो काफी सारे अपने क्वेश्चन आते हैं, आपके पास इनफ कंटेंट होगा अगर आप इन सारे चैप्टर्स के ऊपर फोकस करते हो। एंड मैं ये कहना चाहूंगी बेटा, जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ोगे, जो मैंने आपको बोला है, जस्ट मेक श्योर यू आर डूइंग द क्वेश्चंस एज वेल। सो मतलब अपने को जितना भी सिलेबस हम कवर कर रहे हैं इस तरीके से कवर करना है कि वहां से कोई भी क्वेश्चन बने तो वी मस्ट बी इन अ पोजिशन टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन पेपर, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, ये कंटेंट जो मैंने शेयर किया है, ये पीडीएफ जो मैंने शेयर करी आपको हेल्प करेगी। सो डू लाइक आवर वीडियोस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और इसको आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हो। एंड आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डालो कि आपको और क्या कंटेंट चाहिए रिलेटिंग टू ऑडिट। थैंक यू सो मच।